हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन 10 केमिस्ट्री पार्ट 2। नाम है हेलो, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेंस। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना न भूलिएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होता है? एलिलिक हैलाइड, इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? यदि आप लोग कुछ जानते हैं इसके बारे में तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमको बताइएगा। देखिए, हल्का फुल्का हम आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। आप लोग पेन और कापी उठाइए और हमारे साथ नोट करते हुए चलिए, तब तो समझ में आएगा। अब देखिए इधर एलिलिक कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन के बीच डबल आबंध होते हैं। एलिलिक हैलाइड वे हेलो एल्केन्स या कंपाउंड होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, और जो उसके समीपवर्ती कार्बन होता है, जो उसके समीपवर्ती कार्बन होता है, उस पर sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये हम आप लोगों को 11 में पढ़ा चुके हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, है ना, संकरण पढ़ाएंगे। ये लेसन ख़त्म हो जाने के बाद अभी आप लोग देखिए इधर, है ना। वैसे संकरण 3 प्रकार का होता है, sp2 तथा sp3, है ना। इनऑर्गेनिक में 5 प्रकार के होते हैं। तो ये हो गया एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसके समीपवर्ती में जो समीप कार्बन होता है उस पर sp3 संकरण होता है। जैसे में उदाहरण है, जैसे मान लेते हैं कि हो गया CH3 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये हो गया आयोडीन। अब इसमें कार्बन देखिए, 3 कार्बन है, 1 2 3। यहाँ से हम लोग अकाउंटिंग शुरू करेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। 1 2 ये 3 और यहाँ पर है आयोडीन, तो इसको लिखेंगे 3 आयोडो। 3 कार्बन है इसलिए क्या होगा? प्रोप होगा, 3 आयोडो प्रोप। और डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा है इसलिए 1 इन। इसका IUPAC नेम है। यह एक प्रकार का एलिलिक हैलाइड है। और इसके समीपवर्ती जो कार्बन है, ये देखिए इस पर क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। आगे आप लोग देखिए कैसे है। इसका हम संरचनात्मक फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्बन होगा, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन, ऊपर 1 हाइड्रोजन। फिर इसके बाद कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, और इधर देखिए आयोडीन हो गया। ये इसका संरचनात्मक फार्मूला है, दोनों एक ही, लेकिन यह उसका संरचना हम बनाते हैं। यहाँ देखिए कार्बन के पास 4 वैलेंसी, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 होता है, हर कार्बन के पास 4 होगा। ये देखिए, जब इसका हम लोग ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो इसका ऑर्बिटल्स क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल मतलब होता है चतुष्फलकी, अर्थात टेट्राहेड्रल sp3 संकरण का होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जिस हेलो एल्केन का जो कंपाउंड होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसके समीपवर्ती कार्बन वाला क्या होता है? sp3 संकरण का होता है। तो ऐसे हम यौगिक को क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं बेंजिलिक हैलाइड। क्या होता है बेंजिलिक हैलाइड? इस प्रकार के हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है।
मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, अर्थात ये देखिए ये हो गया एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन, बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होता है। और जो एलिफैटिक होता है उसकी एक लंबी श्रृंखला होती है, जैसे ये देखिए है ना, ये क्या है? यह एक प्रकार का एलिफैटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक हमेशा चक्रीय होता है, जिसमें 6 कार्बन होता है। एरोमेटिक यहीं से हम लोग शुरू करते हैं कि यह बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है, जो sp3 और sp3 संकरण से क्या होता है? कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं, अर्थात जिसमें बेंजीन होता है और हाइड्रोजन समूह भी उपस्थित होता है और उसमें sp3 संकरण भी होता है। जैसे जैसे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे ले रहे हैं कि यह हो गया एक बेंजीन, इस पर हम लोग लिख दे रहे हैं CH2 और ये X। अब इसका नाम हो जाएगा बेंजील हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजील हैलाइड। बेंजील हैलाइड हो जाएगा, है ठीक है इसका नाम। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, दूसरा उदाहरण ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग लिख दे रहे हैं CH, इधर मान ले रहे हैं X मतलब हाइड्रोजन, इधर एक और एल्किल समूह जोड़ दे रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा, देख लीजिए ये 1 है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी 1 है ना, 2 कार्बन 3 4 5 6 7। अब इसका नाम हो जाएगा 1 हैलो। देखिए पहले कार्बन पर क्या है? हाइड्रोजन समूह है, तो इसका हो जाएगा 1 हैलो। पहले ही कार्बन से जुड़ा है फेनिल, अर्थात ये बेंजीन रिंग है ना। 1 हैलो 1 फेनिल, 1 फेनिल। एक श्रृंखला में 2 कार्बन है, ये देखिए 1 हो गया और यह 2 हो गया, अर्थात इथेन हो जाएगा, इथेन। तो इसका ये IUPAC नेम हो गया, अर्थात इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी है और ये क्या है? सेकेंडरी है। ठीक इसी प्रकार टर्शियरी भी होता है। टर्शियरी में क्या होता है? यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या होता है? ये हाइड्रोजन हट जाएगा, इसके जगह पर कोई और समूह आ जाएगा, मेथिल समूह आ जाएगा, है ना, मेथिल, अर्थात एल्किल समूह आ जाएगा, चाहे जो भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? टर्शियरी हो जाएगा। तो ये है बेंजील हैलाइड। बेंजील हैलाइड में बेंजीन होता है, संकरण sp3 होता है और ऊपर हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। अगली हेडिंग है वाइनिलिक हैलाइड। आप लोग कापी कलम ले करके जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, इसको बहुत समझना होता है। अब आप लोगों को मालूम हो गया। अगली हेडिंग है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड क्या होती है? इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन, इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वह कार्बन कार्बन के बीच डबल आबंध होता है। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल आबंध होता है। और उसके पास वाले कार्बन पर sp2 संकरण होता है। क्या होता है? sp2 संकरण। उदाहरण देखिए, उदाहरण ये जैसे H2 हो गया C, इसके बीच क्या है? डबल बॉन्ड हो गया CH, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर से 1 2 दो नाम है ना, तो सबसे पहले लिया जाता है प्रतिस्थापी का नाम क्लोरो एथीन, क्लोरो एथीन। आप लोगों को मालूम है ना, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो N होता है, डबल बॉन्ड होता है तो इन होता है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता कहलाता है? आइन। आइन। हम आप लोगों को IUPAC नेम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को IUPAC नेम पढ़ा चुके हैं, आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड अगर ले लिया जाए, एरोमेटिक कंपाउंड, ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, ये देखिए ये है एरोमेटिक कंपाउंड।
एरोमेटिक कंपाउंड में क्या करते हैं, इसमें केवल डबल बॉन्ड ही रहेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्रोमीन को जोड़ दे रहे हैं। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का वाइनिलिक हैलाइड ही है। अब इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 ब्रोमो क्या लिखा जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब ये साइक्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लो। ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कार्बन की संख्या कितनी है, 6, इसलिए हेक्सेन नहीं होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। एक बंद होता है तो एन, यहाँ पर एक बंद से इधर जुड़े हैं लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। और हेक्सीन कहाँ हो जाएगा, 1 पर ही जुड़ा है। 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन इसका नाम हो जाएगा। अब साइक्लोहेक्सीन इसका नाम हो जाएगा। अब अगली हेडिंग है एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड क्या होता है, इस प्रकार के यौगिकों में, जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं, इस प्रकार के यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है X, हाइड्रोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के, एक एरोमेटिक वलय, कोई भी एरोमेटिक मान लेते हैं, ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, मान लेते हैं बेंजीन हो गया, एरोमेटिक वलय के, एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। sp2 जो संकरित होता है, संकरण होता है, उसी से क्या होता है, जुड़ा होता है। चाहे कहीं भी आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, हर जगह sp2 ही है, यहाँ पर जोड़ दीजिए। अर्थात हम जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, इसका ये परिभाषा हो गया, इस प्रकार के यौगिकों में जो हाइड्रोजन परमाणु होता है ना, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के sp2 संकरित वाले कार्बन से जुड़ा होता है, अर्थात यहाँ पर जुड़ा होता है, यहाँ पर कहीं भी आप लोग जोड़ सकते हैं। अब इधर देख लीजिए, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन परमाणु के एक जगह से हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, जैसे Cl, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन होगा। दूसरा यौगिक हम यहीं पर बना दे रहे हैं, एक और कार्बन परमाणु बना दे रहे हैं, ये देखिए बन गया, इसको हम जोड़ दे रहे हैं। अगर ऊपर हम ब्रोमीन लिख दें और यहाँ पर मेथिल समूह लिख दें CH3, तो कार्बन की काउंटिंग किधर से होगी, 1 2 3 4 5 6, कार्बन की अकाउंटिंग यहाँ से होगी, क्योंकि ये क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी होता है हाइड्रोजन। अब अकाउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या होता है, सबसे पहले लेंगे, क्या है होता है, मतलब कि 3 मेथिल। अब आ जाइए ब्रोमोबेंजीन, 3 मेथिल ब्रोमोबेंजीन। तो ये हो गया एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में हम आप लोगों को बता चुके हैं, बेंजीन रंग होती है, ऊपर प्रतिस्थापी के रूप में हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है। हाइड्रोजन समूह में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है ना, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ये क्या है, हाइड्रोजन तत्व हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड से जुड़े होते हैं। अगली हेडिंग है, हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केनों का नामकरण। कोई भी हैलो एल्केन होता है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में आप लोगों को उसका IUPAC नेम निकालना बताएंगे। जैसे एक हैलो एल्केन है CH3Cl, इसका क्या नाम हो जाएगा, एक कार्बन है इसलिए मेथ होगा, और यहाँ पर क्लोरीन है, अर्थात सबसे पहले इसका नाम लेंगे क्लोरोमीथेन। क्या नाम होगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब यहीं पर आगे हम लिख देते हैं CH3CH2, अब यहाँ पर हो जाएगा Cl, लिख दें, मतलब इसमें एक कार्बन की बढ़ोतरी और हो गई है ना। तो इसमें एक कार्बन था और इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन होता है तो क्या नाम होता है, एथ होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो ये होगा क्लोरोइथेन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोइथेन। चलिए एक यौगिक और लिखते हैं CH3CH2,
CH2 और ये हो गया Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। ठीक उसी प्रकार क्या होगा? CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ पर हो जाएगा Cl। इसका क्या नाम हो जाएगा? है ना, इधर से काउंटिंग अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, तो हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन। ठीक इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है तो इसका नाम क्या होता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। यहाँ पर हो गया क्लोरो ब्यूटेन, हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनिएगा इसका नामकरण। ये हो गया CH3, CH, यहाँ पर हो गया Cl, इसी ये जुड़ गया CH3। कार्बन की काउंटिंग कहाँ से होगी? 1 2, ये हो जाएगा 3। जब ऐसी श्रृंखला में जुड़ी हो तो इसका नाम क्या हो जाता है? देख लीजिए, 1 दूसरे कार्बन पर क्या है? मेथिल समूह क्या होता है? जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन, 1 2। इसको अगर इधर से लिख दें यहीं पर तो क्या हो जाएगा? दूसरे कार्बन पर ये मेथिल समूह जुड़ा है और दूसरे ही कार्बन पर क्या होता है? क्लोरीन भी जुड़ा है, इसलिए 2 क्लोरो, क्योंकि ये दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है इसलिए लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 2 3, ये 3 है कार्बन है। अब इसके बाद, है ना, अब इसके बाद आप लोग बताइए, लिख दे रहे हैं CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं क्लोरीन को। इसका क्या नाम होगा? आप लोग इसका नाम बताइए। देखिए नामकरण करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इधर भी आ सकते हैं 1 2, ये 3, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो, क्योंकि दूसरे पर क्या है? क्लोरीन है। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, दूसरे पर 2 मेथिल है, दूसरे पर 2 मेथिल है, इसलिए यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन होगा। अब आप लोग इसका इस हेलो एल्केनो का नामकरण आप लोग निकाल सकते हैं।